सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ शनिदेव की वक्री चाल के बारे में। जी हाँ, 17 जून 2023 को कर्मों के फलदाता शनिदेव, जिनके नाम से ही सब कांपते हैं, अगर किसी पे शनि की ढैया या 7.5 आने वाली हो तो भाई 6 महीने पहले से ही टेंशन शुरू हो जाती है कि अब शनिदेव आने वाले हैं, अब आगे क्या होगा। अब जब यही ग्रह अपनी ही राशि में होंगे वक्री, और वैसे भी कहते हैं कि जब ग्रह वक्री होता है तो उसके फलों में बढ़ोतरी हो जाती है। चाहे फल अच्छे हो चाहे फल बुरे हो, लेकिन परिणाम जो है वो बढ़ चढ़कर मिलता है। आज के वीडियो में बात करेंगे हम वृश्चिक लगन वाले जातकों के बारे में। वृश्चिक लगन की अगर मैं बात करूं तो शनिदेव आपके तीसरे और चौथे घर के मालिक माने जाते हैं, और यहीं पर चौथे भाव में होंगे वक्री। अगर देखा जाए तो शशियोग का निर्माण हो रहा है, आपके लिए लाभकारी भी रहेगा, लेकिन शनि देव की दृष्टियां प्रभावित अवश्य करती हैं। अब चतुर्थ भाव माना जाता है आपके सुख का स्थान, आपकी समृद्धि का, आपके वाहन का, मकान का, आप लोगों के माता का और आप लोगों के जनता का सेक्टर। अब सुख भाव के अंदर शनिदेव हो रहे हैं वक्री अपनी ही राशि में शशियोग के साथ में, तो कहीं ना कहीं इन चीजों को तो प्रभावित करेंगे ही करेंगे। मकान जो है वो और बड़ा बनवा सकते हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि इस समय में अगर मकान या वाहन कुछ खरीदने या बेचने के बारे में सोच रहे हैं तो वो काम आगे आप कर सकते हैं। लेकिन कहते हैं कि शनिदेव की जहां भी दृष्टियां पड़ती हैं वो भाव बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। तो शनिदेव की एक दृष्टि पड़ेगी आपके लगन भाव, आपके सिर के भाव पर, तो सबसे पहले तो भाई 140 दिन के अंदर हेयर फॉल बढ़ चढ़कर होने वाला है। मानसिक चिंताएं बिना वजह सताएंगी, आप लोगों को ऐसा लगेगा यार ये चीज तो होनी भी नहीं थी फिर भी हो गई। और कई बार तो ऐसा होगा कि चीज हुए बिना ही आपको उसकी टेंशन हो जाएगी, ऐसा हो गया तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो क्या करूंगा, ये इस चीज के लिए क्या करना है। बेवजह की टेंशन आपको इस समय में बन सकती है। साथ ही साथ खासा असर पड़ेगा आपके व्यवसाय पर, आपके फैक्ट्री पर, आप लोगों के कारोबार पर। कारोबार थोड़ा धीमी गति से चल सकता है इस समय में। आप लोगों को अगर हम कहें तो आप लोगों की लेबर, आपके साथ काम करने वाले आपके सहकर्मी थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं। लेबर बीमार पड़ सकती है, लेबर छुट्टी पर जा सकती है, किसी काम को लेकर डिले हो सकता है, कोई मशीनरी खराब हो सकती है। इस प्रकार के डिले आपको देखने को इस समय में मिल सकती है। अगला असर जो पड़ेगा वो छठे भाव पर। छठे भाव पर पड़ने वाली दृष्टि का आपके लिए लाभ होगा, क्योंकि छठे भाव के अंदर दृष्टि या फिर छठे भाव के अंदर अगर शनिदेव विराजमान हो तो बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव चीज रहेगी कि इस समय में आप लोगों का अगर व्यवसाय में कुछ डिले भी चल रहा है, लेकिन आपके अपोनेंट, आपके कॉम्पिटिटर्स आपको बीट नहीं कर पाएंगे। आपको एक टाइम मिल जाएगा अपने आप को संभालने का। दूसरी चीज इसमें अगर आपको बचना है कि आपके ऊपर बेवजह का कर्जा न रहे, कच्चे माल का जो आपका क्रय विक्रय है वो आपका स्मूथली चलता रहे, उसके लिए आपको शनि चालीसा या फिर शनिदेव का मंत्र नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमागजम छाया मार्कंड संभुतम तम नमामि शनिश्चरम, इस मंत्र का अगर आप जाप भी करते हैं तो निश्चित तौर पर, क्योंकि आप लोगों की कुंडली में अगर हम देखें तो शनिदेव अकारक माने जाते हैं तीसरे और चौथे भाव के, एक त्रिक भाव के और एक आप लोगों के केंद्र के भाव के स्वामी माने जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस टाइम पीरियड के दौरान आपको थोड़ी सी परेशानियां और थोड़े से सुख भी मिलेंगे। अब सुख किस तरीके से मिलेंगे, आपके रोगों में थोड़ी सी कमी आएगी पहले से। अगर आपको किसी भी प्रकार का हृदय का रोग है, पल्पिटेशन बहुत ज्यादा चल रही थी, या फिर मैं कहूँ अगर कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम चल रही थी, या फिर आपके जोड़ों का दर्द चल रहा था, तो आप लोगों को थोड़ी सी निजात मिलती हुई दिखाई देगी। उन लोगों को खास तौर से ध्यान रखना है जिनको ब्रेस्ट से जुड़ी हुई प्रॉब्लम्स हैं, जिन लोगों को ब्लैक स्पॉट होने की प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूँ सन बर्न होने की प्रॉब्लम है, उन लोगों को आपकी हेल्थ में पहले से इम्प्रूवमेंट नजर आएगा। अच्छे से मेडिकेशन कराइएगा। ये 140 दिन के अंदर आपकी जितनी भी बीमारी है ये अच्छे से ठीक हो सकती है। अब और क्या क्या आप कर सकते हैं, मैंने ऐसा बताया था अपने सभी वीडियो में कि जब भी कोई ग्रह होता है वक्री तो अपने घर से पीछे के घर का भी आप लोगों को प्रभाव देता है। तो कहीं ना कहीं जब चतुर्थ भाव में वक्री होंगे तो तीसरे घर को भी निश्चित तौर
पर प्रभावित करेंगे। अब कैसे प्रभावित करेंगे? यहाँ पर आपका सोशल सर्कल जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकते हैं। इस टाइम पीरियड के दौरान आपको अनचाही यात्राएं करनी पड़ सकती हैं। यात्राओं में अपने सामान को संभाल कर रखना होगा। इस समय के दौरान आपके भाई, आपके मित्र, आपके संबंधी जो हैं उनके साथ में रिश्ते आपको संभल कर बना के चलने चाहिए। मान सम्मान में इस समय कमी आ सकती है। अब वो कैसे होगा कि आप जितना एक्सपेक्ट करेंगे करने के बाद में आपको उतना रिजल्ट नहीं मिलेगा। आप किसी के लिए बेजी तोड़ काम कीजिए, लेकिन वो व्यक्ति आपको क्रेडिट देने की बजाय किसी और को क्रेडिट दे देगा। तीसरी चीज, आप कितनी भी किसी को लेकर मेहनत करेंगे, लेकिन आपको इस टाइम पीरियड के दौरान किसी भी प्रकार की अप्रेजल नहीं मिलेगा। ना ही ये कहा जाएगा कि इस व्यक्ति की वजह से ये काम हुआ। तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि मैंने मंत्र बताया नीलांजनम समाभासम, ये आप नेट से भी देख सकते हैं, इजीली ये मंत्र मिल जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों को और क्या करना है, इस समय के दौरान आप लोगों को पीपल पे दीपक अवश्य जलाना है। ये अगर आप शनिवार की शनिवार करते हैं बहुत अच्छा है। अगर आप हफ्ते में एक शनिवार के दिन करते हैं तो भी बहुत आपके लिए, महीने में एक शनिवार के दिन करते हैं माफ कीजिएगा, तो भी आप लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहेगा। दीपक के अंदर आपको काले उड़द, एक सिक्का और थोड़े से काले तिल अवश्य डालने हैं और फिर आपने सरसों के तेल का दीपक लगाना है। ये दीपक या तो पीपल के पेड़ के नीचे लगाया जा सकता है, लेकिन वो पीपल का पेड़ आपके घर से दूर होना चाहिए, आपके घर में नहीं होना चाहिए। और दूसरी चीज, आप इसे शनि मंदिर में जाकर भी लगा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा कि जब भी शनि मंदिर में जाएं तो सर झुकाकर और हाथ पीछे बांध कर जाने चाहिए, क्योंकि इन्हें न्यायाधीश कहा जाता है और कभी भी हम न्यायाधीश के आगे तन के नहीं खड़े होते। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी कुछ नए उपाय, कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें लेकर जो आपकी और मेरी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। तब तक के लिए जय मां।